ध्यान रखिए कि ये वो चीज है जिसे आपने अगर पा लिया या कर लिया तो आप केतु के इस एक्सेस को तोड़ पाएंगे और आप ये समझ पाएंगे कि केतु आपके जीवन में आपको क्या देने आया है। केतु कभी भी आपको चीजें डायरेक्टली नहीं देता है, ना कभी चेतावनी देता है। और जब आपके जीवन में कोई भी चीजें इनडायरेक्ट वे में आएंगी या आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपका जीवन किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपके जीवन में हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहेगा। ध्यान रखिए कि राहु आपके जीवन में भोग लेकर आता है, वहीं केतु आपके जीवन में त्याग लेकर आता है। लेकिन ये त्याग का मतलब ये नहीं है कि केतु जिस भाव में बैठा है या जिस भाव को वो देख रहा है उससे रिलेटेड त्याग है। ये त्याग वो है कि आप उस भाव जहां पे केतु बैठा है उस भाव से रिलेटेड जो भी आपके जीवन में जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य है, फर्ज है, आप उनको निभाते निभाते साथ ही आप ये देखिए कि उस भाव से रिलेटेड केतु की ऐसी कौन सी चाबी है जो छुपी हुई है, जो केतु ये वो ग्रह है जो बिना चेतावनी के सब कुछ छीन लेता है। यानी ना नौकरी बचती है, ना पैसा और ना ही इज्जत। केतु अगर देने पर आए तो आपको करोड़पति बना सकता है, वहीं किसी को साधु बना देता है और वहीं सारे सुखों को छीन कर आपको आध्यात्म की राह पर भेज देता है। मगर सवाल यह है कि आपकी कुंडली में केतु का क्या रोल है। वो आपको जगाने आया है या फिर आपको बर्बाद करने, वो आपको देने आया है या फिर तोड़ने आया है। सवाल यहीं तक सीमित होता तो बात यहीं खत्म हो गई होती। मगर केतु कुंडली की पोजीशन पर वैरी करता है कि वो आपके साथ क्या करने वाला है, क्योंकि केतु जहां आपको जीवन को बना सकता है वहीं इतनी बुरी तरीके से बर्बाद भी कर सकता है अपनी दशा अंतर दशा में कि फिर उसको संभालने में आपको हो सकता है जन्मों लग जाए या फिर पीढ़ियां लग जाएं। केतु के द्वारा दी गई चीजें, दिया गया मान सम्मान, दिया गया धन पीढ़ियों चलता है। वहीं केतु के द्वारा छीना गया, कुछ भी छीना गया, आप पीढ़ियां लगा देंगे उसको वापस पाने में, आप पा नहीं पाएंगे। फिर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह चाहे कितना ही मजबूत अच्छी जगह पे क्यों ना प्लेस हो। आज के वीडियो में आप जानेंगे और समझेंगे कि केतु किस तरीके से हमारे जीवन में कार्य करता है और केतु को किस तरीके से कुछ एस्ट्रोलॉजर पंडितों ने गलत समझ कर रखा है। जहां कुछ लोग इसे पापी ग्रह कहते हैं, वहीं मैं इसे पापी ग्रह नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर किसी ग्रह को पापी की संज्ञा देनी है तो उसके अंदर कुछ पाप तत्व तो होने चाहिए, जबकि केतु के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी ग्रह आपसे कुछ छीन रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो पापी ग्रह है। हर ग्रह आपके जीवन में कुछ ऐड करने आता है, वहीं कुछ माइनस करने भी आता है। तो अगर केतु आपके साथ ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पापी ग्रह है या फिर राहु का पार्ट है, यानी कि राहु सिर है और धड़ जो है केतु है तो वो पापी हो जाएगा। नहीं, हमारे बॉडी में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके लिए कार्य करती हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके लिए कार्य नहीं करती हैं जब आपका अलाइनमेंट उससे छूट जाता है। जैसे आपका हार्ट, जैसे आपका दिमाग, जब आपका अलाइनमेंट छूटता है तो आप करते कुछ है, सोचते कुछ है। ठीक इसी तरीके से राहु केतु है। राहु केतु एक ऐसे प्लैनेट है जो हमारे जीवन की डेस्टिनी को डिसाइड कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। वेलकम सेलेसियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। राहु केतु एक्सिस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये दोनों प्लैनेट 180 डिग्री के एक्सिस में ही कार्य करते हैं, चाहे फिर कोई भी कुंडली हो, चाहे फिर कोई भी प्लेसमेंट हो। कभी आपने ये विचार किया कि ये एक्सिस हमारी कुंडली में क्या लेकर आती है, जिसको डिकोड अगर आप कर लेंगे तो आप अपने जीवन का काफी हद तक डिकोड कर पाएंगे, अपने जीवन का रोड मैप आप जान लेंगे। जहां राहु बैठता है और उससे 180 डिग्री में जब केतु बैठता है तो ये दो जो भाव होते हैं, यही दो भाव आपके जीवन में रोलर कोस्टर होते हैं। ये एक बड़ा मिथ्य है कि केतु जहां बैठता है वहां से रिलेटेड वो आपको डिटैचमेंट देता है। नहीं, जहां पे भी केतु बैठेगा
वहां से रिलेटेड एक उस भाव से रिलेटेड और जिस जिस भाव को वो देख रहा है, यानी कि 5वें 7वें और 9वें एस्पेक्ट से जिस भी भाव को वो देख रहा है वहां से रिलेटेड एक हिडन मैसेज है, एक हिडन की, जिसको आपको फाइंड आउट करनी है। अगर आप वो फाइंड आउट नहीं कर पाते, इस पजल में फेल हो जाते, तो फिर वो केतु आपको डिटैचमेंट देगा। लेकिन वही हिडन जो आपको फाइंड आउट करना है, जो कि हिडन की है, अगर आपने कर लिया तो उन भाव से रिलेटेड और आपका जो लग्न है उससे रिलेटेड और आपके भाग्य से रिलेटेड आपके जीवन में हार्मनी आ जाती है। ये अकेला केतु फिर आपके सारे ग्रह ही क्यों ना खराब हो, आपकी पूरी की पूरी कुंडली चाहे कितनी ही बर्बाद क्यों ना हो, ये अकेला केतु आपको आपको भाव सागर से पार कर सकता है और आपको वो दे सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो केतु के द्वारा छुपाई गई वो हिडन की ढूंढ पाते हैं। वो हिडन की ढूंढने वाले जो लोग हैं मुश्किल से 1% है या उससे भी कम। क्योंकि आज तक मैंने जितनी भी कुंडलियां देखी हैं ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये ढूंढ पाए हैं। जिन लोगों ने ढूंढना चाहा है मैंने उनकी मदद की है, उसमें भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि जब आप केतु से रिलेटेड हिडन सीक्रेट जानने जाते हैं, अपनी कुंडली में जो छुपे हुए रहस्य है जहां पर केतु बैठा है, तो राहु उसमें ऑब्स्टेकल्स पैदा करता है। और ये दोनों ग्रह एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जितने डिग्री का राहु होगा उतने ही डिग्री का केतु होगा, दोनों समान बली होते हैं। इसलिए जब आप राहु को ढूंढने जाएंगे तो केतु उसमें सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन जब आप केतु को ढूंढने जाएंगे तो राहु उसमें ऑब्स्टेकल्स देगा। यही वजह है कि जो भी जातक जातिकाएं अपने कुंडली में केतु को कंट्रोल कर लेते हैं, केतु को डिकोड कर लेते हैं, उसका राहु ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। और राहु केतु का जो एक्सिस होता है, ये एक्सिस ही बताता है कि आपके जीवन का रोड मैप क्या है और इससे बचने का तरीका क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूं एक सटल लैंग्वेज में। ध्यान रखिए कि राहु केतु आपकी कुंडली में किसी भी भाव में हो, चाहे 1 to 7 हो या 3 to 9 हो या 5 to 11 हो, किसी भी जगह हो सकते हैं, 6 to 12 भी हो सकते हैं। इन दोनों भावों के बीच का जो भाव होता है वहीं पर इसकी की छुपी होती है और उसी जगह आपको ये की फाइंड आउट करनी है। ये इसका मेन पॉइंट है। यानी कि अगर आप इस दोनों ग्रहों के बीच का जो भाव है उस भाव से रिलेटेड आप चीजों को समझ गए, डिकोड कर लिया कि उस भाव से रिलेटेड आपके जीवन में कोई ना कोई अग्नि परीक्षा ऑब्स्टेकल्स जरूर आई होगी। कुछ लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग इसको अपनाना ही नहीं चाहते हैं, भागते रहते हैं। बस आपको वहीं पर अपनी अग्नि परीक्षा देनी है, वहीं पर उस की को ढूंढना है। जैसे ही वो की मिल जाएगी, की मिलते ही आपका केतु आपके साथ अलाइन हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, जो लोग नहीं कर पाते हैं वो रेमेडी करते हैं। रेमेडी करने से उनके जीवन में काफी हद तक राहत मिलती है, लेकिन ये 100% कंट्रोल नहीं होता है। अगर आपको 100% कंट्रोल करना है तो राहु केतु का एक्सिस देखिए और इन दोनों के जो प्लेसमेंट है उसके बीच का घर देखिए। जैसे अगर राहु आपका 1st हाउस में है और केतु 7th हाउस में है तो इनके बीच का घर हो गया 4th हाउस। 4th हाउस में ही इसकी की छुपी है, आप फाइंड आउट कीजिए। कुछ ना कुछ आपके घर में ऐसा होगा, आपकी माता से रिलेटेड, आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर से रिलेटेड, जहां पर आपको समर्पण देना होगा, जहां पर आपको अपना डेडिकेशन देना होगा, जहां पर आपको आत्मसमर्पण देना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग ये कर पाने में असमर्थ रहते हैं। ध्यान रखिए कि ये वो चीज है जिसे आपने अगर पा लिया या कर लिया तो आप केतु के इस एक्सेस को तोड़ पाएंगे और आप ये समझ पाएंगे कि केतु आपके जीवन में आपको क्या देने आया है। केतु कभी भी आपको चीजें डायरेक्टली नहीं देता है, ना कभी चेतावनी देता है। और जब आपके जीवन में कोई भी चीजें इनडायरेक्ट वे में आएंगी या आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपका जीवन किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपके जीवन में हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहेगा। ध्यान रखिए कि राहु आपके जीवन में भोग लेकर आता है, वहीं केतु आपके जीवन में त्याग लेकर आता है। लेकिन ये त्याग का मतलब ये नहीं है कि केतु जिस भाव में बैठा है या जिस भाव को वो देख रहा है उससे रिलेटेड त्याग है। ये त्याग वो है कि आप उस भाव जहां पे केतु बैठा है उस भाव से रिलेटेड जो भी आपके जीवन में जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य है, फर्ज है, आप उनको निभाते निभाते साथ ही आप ये देखिए कि उस भाव से रिलेटेड केतु की ऐसी कौन सी चाबी है जो छुपी हुई है, जो
उस भाव से रिलेटेड ऐसा कौन सा कर्तव्य है जिसको आपने अभी तक रियलाइज नहीं किया है, उसको आपको रियलाइज करना है, समझना है। जब आप उसको रियलाइज कर लेंगे, समझ लेंगे, डिकोड कर लेंगे, तो आप उसको अपने साथ अलाइन कर पाएंगे। और जैसे ही आप उसे अलाइन कर पाएंगे, केतु जिस भाव में बैठा है, जिस भाव में वो देख रहा है, उस भाव से रिलेटेड आपके जीवन में हार्मनी 100% आएगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए, तो केतु जिस भाव में बैठा है और जिस भाव को वो देख रहा है, उससे रिलेटेड आपके जीवन में एक भूकंप, एक भूचाल अवश्य आएगा। हो सकता है ये भूचाल आपके जीवन को तोड़ दे, मरोड़ दे और आपको खत्म कर दे। ये भी हो सकता है कि आपकी अगली कई पीढ़ियां बर्बाद कर दे। केतु को एक सामान्य ग्रह अगर आप समझ रहे हैं तो आप मूर्खता कर सकते हैं। इसीलिए जो भी व्यक्ति केतु से रिलेटेड रेमेडीज करते हैं, जैसे पानी में तिल बहा देना, या तिल का दान कर देना, या कुत्ता पालकर उसकी सेवा करना, या फिर आप केतु से रिलेटेड कोई दान कर रहे हैं या रत्न पहन ले रहे हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा ये सब करने के बाद में भी आपके जीवन में हार्मनी क्यों नहीं आई? ये सब करने के बाद भी आपके जीवन में हार्मनी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आप उस मैसेज को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आप उस मैसेज को डिकोड नहीं करेंगे जो केतु उस जिस भाव में बैठकर दे रहा है, तब तक आपके जीवन में हार्मनी नहीं आएगी, क्योंकि वो मैसेज ही आपके जीवन का एक रोड मैप है, एक अलाइनमेंट है। जब आप उसे डिकोड कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये मैसेज है, ये रोड मैप है, तब आपको उसका दान करना चाहिए, तब आपको उसका रत्न पहनना चाहिए, पूजा पाठ अनुष्ठान करने चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। तब वही केतु आपको मदद करेगा उस की को पाने के लिए। पहले आपको ये समझना है कि वो मैसेज है क्या, और ये पाने में, ये डिकोड करने में आपकी मदद करेगा राहु केतु का जो 180 डिग्री का एक्सिस है, उसके मिड का भाग। और वो उस मिड के भाग को जब आप समझेंगे, उसी भाव से रिलेटेड ही, या उस भाव से में ही, या उस भाव में ही छुपी होगी आपकी वो हिडन की। अब अगर आप अपने जीवन में इस हिडन की को नहीं ढूंढ पा रहे हैं और उसमें मेरा समर्थन चाहते हैं या मेरी मदद चाहते हैं, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। या अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई दुविधा है तो अपनी दुविधा को रख सकते हैं, कोई सवाल है तो सवाल भी रख सकते हैं। केतु आपके जीवन को हमेशा एक नया मोड़ देने के लिए आया है, एक नए डिजाइन देने के लिए आया है, क्योंकि जब भी केतु की दशा या अंतरदशा आएगी, जब भी अंतरदशा आएगी, तो वो आपको बस रिफ्रेश करेगा, आपको ये रिमाइंड करेगा कि आप अपने कर्तव्य से भटक रहे हैं। अगर आप वहां पर चेत जाते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आप नहीं चेतते हैं तो महादशा जैसे ही केतु की आएगी, आपको वो बर्बाद कर सकती है, आपके जीवन में दुखों का पहाड़ ला सकती है। लेकिन अगर आप इस केतु की अंतरदशा को समझ गए और उसमें आपने जो केतु का हिडन मैसेज है उसको डिकोड कर लिया, तो आपके जीवन में हार्मनी आ जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि, अगर हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग हों जिनके जीवन में केतु की महादशा बहुत देर में आने वाली है, या आपके अर्ली एज में आ गई है। जैसे कि अगर किसी जातक का जन्म हुआ है और जन्म के पश्चात ही केतु की दशा लग गई है, या फिर वो केतु की दशा बहुत ज्यादा लेट आने वाली है, 70-80 साल बाद आने वाली है, तो इसका मतलब ये नहीं है जो केतु की अंतर दशाएं आपके जीवन में आने वाली हैं उसको आप ऐसे इग्नोर करते जाएंगे और अब बच जाएंगे, नहीं। क्योंकि 3 से 4 केतु की अंतर दशाएं जैसे ही आपके जीवन से निकलेंगी, मैक्स टू मैक्स, उसमें से कोई एक ऐसी दशा होगी जो आपके जीवन को बिल्कुल हिला कर रख देगी। और वो हो सकता है इतनी बड़ी हो कि वो जो महादशा है, जो भी ग्रह की महादशा चल रही हो, फिर चाहे बुध की चल रही हो, गुरु की चल रही हो, शनि की चल रही हो, और जो कि आपकी कुंडली में फेवरेबल भी हो सकते हैं, उसके बाद भी केतु का एक ऐसा पीरियड आएगा कि उस महादशा को इतना डिग्रेड कर देगा कि वो महादशा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगी आफ्टर केतु अंतरदशा। इसलिए केतु को समझने के लिए आपको त्याग को समझना होगा, और वो त्याग उस भाव से रिलेटेड नहीं है, वो त्याग है उस भाव में छुपी हुई हिडन की, उस भाव से छुपा हुआ एक हिडन मैसेज। तो जो भी पंडित या एस्ट्रोलॉजर या कोई भी ज्ञानी व्यक्ति अगर ये कहता है कि केतु जिस भाव में बैठता है उससे रिलेटेड आपको डिटेचमेंट करना है, यानी कि अगर 3rd हाउस से है तो भाई बहन से, 7th हाउस में है तो स्पाउस से, या डिवोर्स करा देगा, तो ये एक मूर्खतापूर्ण तर्क है, मूर्खतापूर्ण प्रेडिक्शन है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं सेलिब्रिटीज में जिनकी कुंडली में ये केतु की प्लेसमेंट है, मगर उनके जीवन में तो ऐसा कुछ आया नहीं, बल्कि उनका जीवन में हार्मनी बहुत ज्यादा आ गई केतु की दशा अंतरदशा में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने उस पीरियड को, यानी कि जिस पीरियड जो अंतरदशा और महादशा के रूप में उनके जीवन में आई है, जहां पर केतु बैठा हुआ है, उस भाव में उस छुपी हुई की को उन्होंने ढूंढ लिया। अब वो उन्होंने अपने विवेक से ढूंढा है,
या उनके कर्म इतने अच्छे थे थ्रू आउट, उनका लग्नेश भाग्येश या हो सकता है पंचमेश अलाइंड हो, तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस बने हो कि वो ऑटोमेटेड अलाइंड हो गया हो। जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बोला है कि आपका लग्नेश भाग्येश अगर पंचमेश अलाइंड होगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो बिना एफर्ट्स के अपने आप होती जाएंगी, मगर ये कर पाना बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल टास्क है। अगर आपके पूर्व जन्म के पाप इतने ज्यादा नहीं हुए तो ये काम आप बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर वही पाप ज्यादा हुए तो आपके जीवन में ये बहुत ज्यादा जटिलता लेकर आएगा। और इस जटिलता से बचने के लिए आपको इनकी रेमेडी करनी होगी, यानी कि लग्नेश की, भाग्येश की और पंचमेश की। क्योंकि जैसे ही ये तीन अलाइन होंगे आपके जीवन में, आपकी कुंडली में जितने भी दुर्योग होंगे उसको आप बहुत आसानी से मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ग्रह आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी लाते हैं एक रोड मैप के साथ में। आपके जीवन में चीजें स्वतः ही होती चली जाएंगी और आपको इसका इल्म भी नहीं होगा। इसलिए केतु से घबराने की आवश्यकता नहीं है। केतु कोई पाप ग्रह नहीं है। मैं केतु को एटलीस्ट पाप ग्रह नहीं मानता हूं। जो लोग मानते हैं उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी धारणाएं हैं। केतु को समझना है तो जो मैंने आपको बोला है उसके हिसाब से आप अपनी कुंडली को एनालाइज कीजिए। आप देखिए कि केतु किस भाव में बैठा हुआ है और उस भाव से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके जीवन में एक क्वेश्चन मार्क, एक चुनौती बनकर आ रही होगी बस। और उस चुनौती को आपको समझना है, भागना नहीं है, वहीं पे आपको अपना डेडिकेशन देना है। हो सकता है उससे रिलेटेड रिश्ता आपको टेस्ट कर रहा हो, उससे रिलेटेड कोई वस्तु आपको टेस्ट कर रही हो, वहीं पर आपको अपना आत्मसमर्पण देना है, आपको झुक कर रहना है। किसी एक ऐसी वस्तु, किसी एक ऐसे रिश्ते के आगे अगर झुक के आपको दुनिया मिल सकती है, आपको धन, यश, वैभव मिल सकता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई घाटे का सौदा है या इसमें किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। बस केतु को प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सरल और सटीक है। केतु एक छाया ग्रह है, ये एक सच है, लेकिन केतु को पाप ग्रह मैं नहीं मानता हूं। जैसा कि मैंने अभी कहा, आपको केतु को समझने के लिए आपको अपनी सोच को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बहुत ही सरल माध्यम से आप अपने केतु को समझ सकते हैं और इस केतु को अलाइन करके आप अपने जुपिटर तक को पॉजिटिव कर सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में जुपिटर मारक या फिर बाधक बन के ही क्यों ना बैठा हो। और अगर आपकी कुंडली में जुपिटर योग कारक भी है, उच्च का है, तो भी मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो के माध्यम से कि जिन भी जातक की जातिकाओं की कुंडली में जुपिटर जितना ज्यादा पॉजिटिवली स्ट्रांग होगा उसके जीवन में उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। उसकी वजह है कि जुपिटर का जितना ज्यादा स्ट्रांग होना, आपके जीवन में एथिक्स का इन्वॉल्वमेंट उतना ही ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आज के समय में लोग एथिक्स को भूल चुके हैं, और जब आपके जीवन में एथिक्स नहीं होंगे, गुरु आपको रिजल्ट नहीं देगा, गुरु आपको सिर्फ दंड देगा। यानी कि योग कारक मजबूत ग्रह गुरु आपके जीवन में मारक बन जाएगा, बाधक बन जाएगा, आपके रिश्ते खराब कर देगा, आपका धन खराब कर देगा, आपका सपने तोड़ देगा। इसलिए आपको इसको समझना चाहिए। केतु के माध्यम से आप गुरु अच्छा कर सकते हैं, गुरु के माध्यम से आप केतु अच्छा कर सकते हैं, मगर केतु को अगर आप अंडर एस्टिमेट करेंगे तो आपके जीवन में व्यवधान आएंगे। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपकी कुंडली में केतु किस भाव में बैठा है और आप उसको एनालाइज कीजिए, आप गूगल कीजिए। अगर आपको जानकारी है तो आप देखिए कि केतु जिस भाव में बैठा है वो भाव किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, रिश्तों में किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, आपके बॉडी ऑर्गन्स में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आपके वस्तुओं में कौन सी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, कलर्स में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डे में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। मेरा ये 100% दावा है कि इनमें से रिलेटेड कोई एक चीज आपके जीवन में जरूर प्रॉब्लम का सबब बनी होगी, जिसको आप छोड़ना चाहते भी होंगे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे होंगे। क्योंकि अगर केतु त्याग है तो चीजें स्वतः ही छूटेंगी और छूटने के बाद आपके मन में एक भी सवाल नहीं होगा। लेकिन अगर आपके मन में सवाल आ रहा है, आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और आपका फ्यूचर उस जगह से अटैच्ड है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो वो जगह आपसे, यानी कि वो भाव, वो रिश्ता या जो भी चीज है वो छूटने के लिए नहीं आई है। वो बस आपको उसको ब्रशअप करना है, उसको शार्प करना है, उसको पॉलिश करना है। जैसे ही आप ये कर पाने में कामयाब हो जाएंगे, आप उस जगह, यानी कि जहां पर केतु बैठा है, उस जगह से रिलेटेड अपने कार्मिक
बंधन को आप तोड़ पाएंगे, जो भी आप पिछले जन्म के माध्यम से लेके आए हैं। अब वो हो सकता है लास्ट बर्थ हो, या लास्ट का लास्ट बर्थ हो, या फिर आपके कई बर्थों में से किसी एक बर्थ का हो। आपको अपने कर्म को इवन करना ही होगा, और राहु केतु का ये जो एक्सिस है ये आपके कर्मों को इवन करने के लिए ही आया है। और इनका जो एक्सिस है 180 डिग्री, यही आपके कार्मिक कर्म की गाथाएं लिखते हैं। जब इन गाथाओं को आप समझ जाते हैं तब आप अपने कर्मों को इवन करने लग जाते हैं। जैसे ही आप लगेंगे, आप अपनी कुंडली को अलाइन कर लेंगे, आप अपनी पीढ़ियों को सुधार सकते हैं। यहां तक कि अगर आपके परिवार में पितृदोष, मातृदोष, ऐसा कोई दोष है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, तो ऐसा जातक जातिका उस दोष को, उस क्रम को तोड़ सकता है और अपनी आगे की जनरेशन का फ्यूचर बहुत आसानी से पॉजिटिवली लिख सकता है, उसमें सहयोग कर सकता है। आशा है मुझे कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और केतु से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई भ्रांति है, तो आप हमसे कर सकते हैं, या किसी एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से आपके जीवन में कोई क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया गया हो जिससे आप भयभीत है, आप अपने जीवन में एक स्टकनेस महसूस कर रहे हैं, आप एक स्टेप लेना चाहते हैं मगर नहीं ले पा रहे हैं उस डर के वशीभूत होकर, तो आप वो मुझसे साझा कर सकते हैं। अगर सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से पर्सनली ही कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए, अपने केतु को समझने के लिए भी आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सेल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।